पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स और चेस ओलंपियाड के खिलाड़ियों से की मुलाकात। कहा, खेल के क्षेत्र में देश ने हासिल की 2 बड़ी उपलब्धियां। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और पहली बार चेस ओलंपियाड के आयोजन को बताई बड़ी उपलब्धि। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार भारत ने 4 नए खेलों में शिरकत की। इससे देश में नए खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा, कॉमनवेल्थ में युवा खिलाड़ियों ने मुझसे किया वादा निभाया। डेब्यू करने वाले 31 खिलाड़ियों ने जीता मेडल। चार नए खेलों में जीत का नया रास्ता बनाया है। लॉन बाउल से लेकर एथलेटिक्स तक अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन से देश में नए खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बढ़ने वाला है। बॉक्सिंग, क्रिकेट, रेसलिंग, खेल के हर क्षेत्र में बेटियों ने डोमिनेट किया और रोशन किया देश का नाम। पीएम मोदी ने कहा कि हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। खेल जगत में भारत का स्वर्णिम काल दस्तक दे रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश पर बड़ी कार्रवाई। 4 सरकारी कर्मचारियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बर्खास्त किया। मीठा कराटे की पत्नी असबाह, आरजू मंद खान और सैयद सलाहुद्दीन का बेटा सैयद अब्दुल मुइद को हटाया गया। उनकी बर्खास्तगी हुई है। बर्खास्त किए गए 4 कर्मचारियों में कश्मीर विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक मुहूत अहमद भट्ट और सहायक प्रोफेसर माजिद हुसैन खातिरी भी शामिल। सभी पर आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप। नूपुर शर्मा की हत्या की साजिश रचने वाले संदिग्ध आतंकी नदीम के मोबाइल से मिले पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत। 70 पेज की पीडीएफ में फिदाइन बनाने का पूरा प्लान। पाकिस्तान में बैठे तहरीक तालिबान के कमांडर सैफुल्लाह से सीधे संपर्क में था नदीम। नदीम के मोबाइल से सैफुल्लाह नदीम की घंटों की चैट्स मिले। एक चैट में सैफुल्लाह मोहम्मद नदीम को पीओके जाकर फिदाइन हमले और हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए आदेश दे रहा है। आईएसआई के इशारे पर यूपी उत्तराखंड में नया मॉड्यूल बना रहा था सैफुल्लाह, जिसका जिम्मा उसने नदीम को दिया था। अफगानिस्तान, सीरिया से भी जुड़े नदीम के तार जांच जारी। लखनऊ में स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा लिए नजर आए सीएम योगी। अपने आवास से तिरंगा रैली रवाना कर मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। बद्रीनाथ में आईटीबीपी के जवानों ने श्रद्धालुओं के साथ मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा दिया। बीजेपी धूमधाम से मना रही है आजादी की 75वीं वर्षगांठ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ दिल्ली में अपने आवास पर फहराया तिरंगा। यूपी में नोएडा पुलिस ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव, निकाली तिरंगा रैली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली, शहीदों को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आईआरपी की 19वीं बटालियन ने किया विशेष तिरंगा मार्च, मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। महाराष्ट्र के ठाणे में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा पदयात्रा, हाथों में तिरंगा लेकर मार्च किया। जेपी नड्डा ने आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया। मेरठ में हर घर तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नोएडा में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी शामिल। मुरादाबाद पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा, जनता से हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील। लखीमपुर खीरी में एसएसबी के महानिदेशक डीजी सुजॉय लाल ने चलाई 50 किलोमीटर साइकिल, हर घर तिरंगा के लिए जागरूकता फैलाई। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। गुजरात में अपने घर पर बच्चों के साथ तिरंगा फहराया और उनको तिरंगा बांटा।
हिसार में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा, दीपेंद्र हुड्डा ने नेतृत्व किया। यूपी के इटावा में पुलिसकर्मियों ने नमाजियों को तिरंगा झंडा दिया, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने हमारा तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया। अयोध्या की रामलीला में इस बार बीजेपी के 3 सांसद निभाएंगे किरदार। निरहुआ करेंगे लक्ष्मण करोल, मनोज तिवारी परशुराम की भूमिका निभाएंगे और रवि किशन केवट का चरित्र अदा करेंगे। आरएसएस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे को अपने प्रोफाइल में लगाया, पारंपरिक केसरिया से अलग। एमआईएम का मुख्यालय दारुसलेम भी रोशनी से सजा, अमृत महोत्सव का जश्न। हम्पी के विठल मंदिर में भी तिरंगे की रोशनी, पुरातत्व विभाग ने जारी किया वीडियो। बेल्लारी में तुंगभद्रा नदी पर बने हुए डैम का सुंदर नजारा नजर आया, तिरंगे के रंग में रोशन नजर आया डैम। बेंगलुरु के राजौरियो चर्च में तस्वीरें आई सामने, अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगी रोशनी से नहाया। तिरंगा रंग से जगमगाया पुणे जिले का उजानी बांध, मंत्र मुग्ध कर देने वाला नजारा। मुंबई की तमाम इमारतों में रोशनी, शिवाजी टर्मिनल, बीएमसी बिल्डिंग और मंत्रालय तिरंगे से सजे। बलराम पुलिस ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत निकाली तिरंगा यात्रा, शहर में अधिकारी भी शामिल। राजौरी कैंप में हुए हमले में शहीद निशांत मलिक का आज अंतिम संस्कार, हरियाणा के हांसी के रहने वाले थे। 3 बहनों का इकलौता भाई था निशांत मलिक, बुधवार रात को बात हुई थी। आप और बीजेपी में टकराव की नई वानगी, संबित पात्रा ने मोहल्ला क्लिनिक को हो-हल्ला क्लिनिक करार दिया। संबित पात्रा के बयान पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का पलटवार, कहा पात्रा के बयान पर शर्म आती है। मोदी सरकार में महज 2% है स्वास्थ्य का बजट, जबकि केजरीवाल सरकार में 13% स्वास्थ्य पर खर्च। संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला किया, सवाल पूछा, कहा बताएं मोदी जी ने दोस्तों का 11 लाख करोड़ माफ क्यों किया। बिहार में बीजेपी जेडीयू की बीच जुबानी जंग जारी, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान, नीतीश की सहमति से आरसीपी सिंह बने थे मंत्री। मंच पर आकर हमलावर से चाकू और मुक्कों से बुरी तरह उसने हमला किया, रुश्दी बुरी तरह जख्मी है। हमले के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया अस्पताल, इलाज जारी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने सलमान रुश्दी के जीवित होने की पुष्टि की, कहा भाषण के ठीक पहले यह हमला हुआ। हमले के बाद मंच की तरफ दौड़े लोग, पुलिस ने हमलावर को पकड़ा। आरोपी से न्यूयॉर्क पुलिस की पूछताछ जारी, हमले की वजह को लेकर सवाल। सलमान रुश्दी पर हमले को लेकर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं, हमले की जबरदस्त निंदा। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि साफ है इस्लाम पर सवाल उठाने वालों पर हो सकता है हमला। जावेद अख्तर ने लिखा, उम्मीद है न्यूयॉर्क पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ पत्रकार तारिक फतेह ने कहा, सलमान रुश्दी की खिताब में कुछ भी गलत नहीं। बुकर पुरस्कार विजेता है सलमान रुश्दी, सैनिक वर्सेस लिखने के बाद से विवादों में आए। भारत समेत कई देशों में सलमान रुश्दी की यह खिताब है बैन, इस्लाम की आलोचना का आरोप है। इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने जारी किया था फतवा, कई साल तक छुप कर रहे। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार का ट्वीट, इस्लाम किसी को उसके विचारों की वजह से मारने की इजाजत नहीं देता। ब्रिटेन के पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन है सलमान रुश्दी, हमले की खबर से आहत। यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी, सहारनपुर से जैश और तहरीक तालिबान का एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया। आतंकी साजिश का पर्दाफाश, नूपुर शर्मा की हत्या करने का टास्क मिला था। संदिग्ध आतंकी का नाम है मोहम्मद नदीम, पाकिस्तान का रहने वाला।
दिल्ली से गोरखपुर लौटे सीबीआई डिप्टी एसपी रुपेश कुमार श्रीवास्तव की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, जान से मारने की थी साजिश। गाड़ी में 2 बार मारी गई थी टक्कर, संतुलन बिगड़ने से गिरा ट्रक, ड्राइवर की मौके पर मौत। कानपुर में दरोगा के साथ बीजेपी विधायक की नोक-झोंक वीडियो वायरल। विधायक राहुल बच्चा बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक, दोनों पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। उज्जैन के महाकाल परिसर में दुर्व्यवहार के मामले में बीजेपी संगठन बेहद सख्त कार्रवाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एक्शन, 2 अध्यक्ष समेत 18 पदाधिकारी हटाए गए। 2 दिन पहले की यह घटना तेजस्वी सूर्या के समर्थकों और मंदिर में मौजूद स्टाफ के बीच में हुई थी धक्का मुक्की। ईडी सीबीआई के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा, 2 दिनों तक पूरे बंगाल में टीएमसी का धरना प्रदर्शन। रेवड़ी कल्चर पर बीजेपी आप में आर पार, बीजेपी बोली वेलफेयर स्कीम और मुफ्त में फर्क, आप बोली मुफ्त को रेवड़ी कल्चर कर जनता का अपमान किया जा रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी में बड़ा बदलाव, चंद्रशेखर बावनकुले बने प्रदेश अध्यक्ष। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष बने आशीष सेलार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फैसला। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। बिहार के सीतामढ़ी में बाइक और साइकिल की टक्कर में 2 युवकों की मौत। रायबरेली में चोरी की 31 लग्जरी कार बरामद, गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार। अमरावती में आपसी विवाद में 2 गुटों में झड़प, फायरिंग होने से हड़कंप। गोलीबारी में एक स्कूली छात्र के पैर में लगी गोली, दोनों गुटों के 3 लोग घायल। झालावाड़ में खेत में जानवर घुसने को लेकर विभाग बवाल, मारपीट में एक शख्स की मौत, एक जख्मी है। कोटा में भारी बारिश, काली सिंध नदी और पार्वती नदी उफान पर है। नदी की पुलिया पर 5 फीट तक पानी भरा, रास्ते बंद। महाराष्ट्र के बारामती में नीरा नदी उफान पर है, निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा है। पुणे और 17 जिलों में 20 से 25 गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क, कई पुल डूब गए। पुणे में मुठा नदी में उफान से सैलाब का कहर, सड़कों पर दरिया जैसा मंजर, कई वाहन फंसे। पुणे में डूबती कार में फंसे 4 लोगों की बचाई गई जान, रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। पुणे में सड़कों पर बह रही है तेज धार, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। दिल्ली में उफान पर यमुना नदी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 2,18,000 क्यूसेक पानी, निचले इलाकों में सैलाब का संकट बढ़ा। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के बाद यमुना में बढ़ा बाढ़ का खतरा, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से मुसीबत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने 40 परिवारों का रेस्क्यू किया।